नमस्कार दोस्तों, यजुज मजुज और कली पुरुष कौन है? ये दोनों में कौन शक्तिशाली है? सनातन धर्म के अनुसार कली पुरुष ही कलयुग का दानव होगा, जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि आएंगे। इस्लाम के अनुसार कलयुग का दानव यजुज मजुज और दज्जाल होगा, जिसे मारने के लिए इमाम मेहदी आएंगे। अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने देवताओं को आने का दावा करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं कि हमारा ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। क्या कल्कि भगवान को ही इस्लाम में इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है? क्या यजुज मजुज ही कली पुरुष का दानव सेना है? क्या दज्जाल ही वो कली पुरुष है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम लोग सनातन और इस्लाम धर्म के कुछ मिलता जुलता बातें। ऐसे तो सनातन धर्म और इस्लाम में काफी फर्क है, रत्ती भर भी ये दोनों धर्म के विचार एक नहीं है। दुनिया जानती है कि सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा एक पुराना धर्म है। सनातन धर्म में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसे रोकने के लिए भगवान अवतार लेते रहे हैं। रामायण महाभारत जैसी लीलाएं हुई, जहां भारत के भूमि पर महाभारत रामायण जैसी लीलाएं हो रही थी, तो वही अरब जैसे देशों में प्रॉफिट मोहम्मद भी कुछ लीलाएं रच रहे थे। जेरूसलाम के जमीन पर ईसा मसीह का भी कुछ रोल हो रहा था। एक बात तो सत्य है, जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों में कुछ न कुछ लीलाएं हुई है, लेकिन कराने वाला कोई एक ही है। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, ये सब के पीछे भगवान विष्णु के साथी दिमाग ही है। भगवान विष्णु ही दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी लीलाएं रचकर विवाद पैदा करते हैं। सबके पीछे भगवान विष्णु का ही हाथ हो सकता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष के साथ साथ कई ऐसे चीजें भी निकले, जिसमें से एक था कली पुरुष। कहा जाता है कली पुरुष अपने भौतिक रूप में नहीं है। कलयुग जब अपने चरम सीमा पर होगी, कली पुरुष अपने भौतिक रूप में आ जाएगा, सभी मनुष्य को अपने वश में कर लेगा, मनुष्य से अधर्मिक काम करवाएगा। जो मनुष्य उस समय भी भगवान की कीर्ति करते रहेंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि भगवान का सवारी होगा उजला चमचमाता हुआ घोड़ा, जिसका नाम देवदत्त होगा। उनका हथियार चमचमाता हुआ तलवार होगा, जिसका नाम नंदक होगा। कल्कि भगवान का जन्म सांबल नामक जगह पर होगा, जो मुरादाबाद यूपी में स्थित है। कल्कि भगवान नौजवान और तेजस होंगे। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में होगा। इनका पिता का नाम विष्णु यश होगा, माता का नाम सुमाति। इनका 2 पत्नी होगा, पद्मावती और रामा। पद्मावती से 2 बच्चे का जन्म होगा, जया और विजया। रामा से 3, उप पुराण, मेघामाला और बलहाका। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित कल्कि मंदिर है, जिसमें एक घोड़ा है। उस घोड़े के 3 पैर जमीन पर सटी है, पर एक पैर में घाव होने की वजह से वो ऊपर है। कहा जाता है यदि ये पैर जमीन को स्पर्श कर देगा तो कल्कि भगवान का जन्म होगा और यही घोड़ा इनका सवारी होगा। ये सच है कि कल्कि भगवान का जन्म होगा। दुनिया जानती है जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब भगवान विष्णु राम कृष्ण अवतार लेकर पापी को नाश किया है। राम और कृष्ण भगवान की लीलाएं का प्रमाण भी है, जिसे साइंटिस्ट भी मानते हैं। तो फिर कल्कि अवतार में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कली पुरुष रावण से कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। इतना ताकतवर होंगे कि भगवान कल्कि को 7 चिरंजीवियों को सहायता लेना पड़ेगा। जैसे रावण को हराना अकेले राम जी के बस का बात नहीं था, जैसे कौरवों को हराने के लिए अकेले पांडवों के बस का बात नहीं था। बुराई भले ही अच्छाई से ताकतवर होता है, पर जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। कली पुरुष का एक बहुत बड़ा फौज होगा। कली पुरुष और भगवान कल्कि में भीषण युद्ध होगा। इतना भयंकर युद्ध होगा कि पृथ्वी पूरा खंडहर बन जाएगा, जगह जगह लाशें ही लाशें होगी। अंत में भगवान कल्कि कली पुरुष का वध कर देंगे और फिर से सत्य युग का स्थापना करेंगे। वही इस्लाम के अनुसार कलयुग के अंत तक यजुज मजुज और दज्जाल का खौफ होगा। दोस्तों, यजुज मजुज की कहानी थोड़ी लंबी है। एक बार जुल्करनैन साहब किसी सफर पर जा रहे थे। इस्लाम में एक मोहम्मद का नाम है जुल्करनैन। रास्ते में यहूदी भेटा है। यहूदी ने जुल्करनैन साहब से आग्रह किया कि हमें यजुज मजुज से बचाया जाए, इसके लिए हम अपने सारे धन दौलत दे देंगे आपको। यजुज मजुज आते हैं और लूटपाट करते हैं, सारी चीजों को बर्बाद कर देते हैं। जो भी चीज दिखता है सब कुछ खा जाते हैं, फसलें बर्बाद करते हैं, तहलका मचा देते हैं। दोस्तों, बता दें कि यजुज मजुज एक राक्षसी कबीला है, जो दिखने में बहुत ही भयानक होता है। इसका कद इंसानों से बहुत बड़ा होता है, इंसानों को भी खा जाता है। जुल्करनैन साहब धन दौलत लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि यजुज मजुज से बचने के लिए एक दीवार बनाना होगा, जिसे बनाने के लिए आप लोग सहायता करेंगे। यहूदियों और जुल्करनैन साहब के फौज मिलकर एक दीवार बनाते हैं। दीवार शीशे तांबे को गलाकर बनाया गया, जो बहुत ही मजबूत होता है। यजुज मजुज अब उसमें कैद हो जाते हैं और उस समय से अभी तक वो कैद में है। वास्तव में ये दीवार कहाँ है ये किसी को नहीं पता, इसका कोई सबूत भी नहीं मिला, फिर भी माना जाता है इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म के अनुसार दज्जाल एक हैवान होगा जो कलयुग के अंत में आएगा।
दज्जाल अभी जंजीरों में कसा हुआ है। दज्जाल का रूप बहुत ही भयानक होगा। एक आंख से काना होगा और एक आंख लाल होगा। उसका सीना चौड़ा और बीच में धंसा हुआ होगा। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सभी लोग पढ़ सकेंगे। दज्जाल सभी लोगों को अपने वश में कर लेगा, अपने आप को सबका खुदा बन जाएगा और लोगों से अधर्मिक काम करवाएगा। कहा जाता है दज्जाल और यजूज मजूज अलग अलग समय पर आएंगे। ऐसा मानना पूरी तरह गलत है। यजूज मजूज उस दीवार से बाहर निकलने के लिए दीवार को हर रोज चाटते हैं। चाटते चाटते पतला कर देते हैं और बाकी का काम कल पूरा करेंगे कहकर वापस चले जाते हैं। फिर जब दीवार को चाटने आते तो पहले ही जैसा दीवार हो जाता। मान्यता के अनुसार जिस दिन यजूज मजूज बाकी का काम कल खत्म करेंगे कहने के बाद इंशाल्लाह कह देंगे तो दीवार टूट जाएगा और ये समय दज्जाल के समय ही आएगा। यजूज मजूज दज्जाल के फौज होंगे। ये दोनों मिलकर पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तब इमाम मेहदी आएंगे दज्जाल और यजूज मजूज को मारने। इमाम मेहदी भी एक उजले घोड़े पर सवारी करेंगे। उनके पास भी तलवार होगा। वो भी नौजवान होंगे। दज्जाल और इमाम मेहदी में भीषण युद्ध होगा। दज्जाल को खत्म करने के बाद इमाम मेहदी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड का शुरुआत करेंगे। ये थी दो धर्मों के बीच कुछ मिलता जुलता बात है। फर्क बस इतना ही है कि भगवान कल की सत्य युग का स्थापना करेंगे, वही इमाम मेहदी इस्लामिक वर्ल्ड का। दोस्तों आप लोग ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं देखे होंगे। फर्क बस आजकल के कुछ मजहबी और कट्टरपंथी लोग बना दिए हैं। रामायण और महाभारत के सबूत है, ये सारी दुनिया जानती है, पर इस्लाम में हुए लीलाएं का ना ही कुछ निशानियां हैं ना ही सबूत। इस तथ्य को देखें तो कल्कि भगवान को ही इस्लाम में इमाम मेहदी कहते हैं और कली पुरुष और उसके दानव सेना को ही दज्जाल और यजूज मजूज। दोस्तों इसमें आपका क्या राय है कमेंट करके बताना। इस वीडियो से लॉजिकली कुछ सीखने को मिला होगा तो सब्सक्राइब कर देना। इस अनटोल्ड स्टोरी को कोई नहीं बताना चाहता क्योंकि सबको डर लगता है।